नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरड़िया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम मतीराम और पद्माकर के काव्य में साम्य और वैषम्य के अंतर्गत ही नायक नायिका वर्णन और अलंकार योजना को देखेंगे। नायक नायिका वर्णन में मतीराम और पद्माकर दोनों ने प्रायः समान रूप से वर्णन और उसका वर्गीकरण भी किया है, किंतु उनमें कतिपय अंतर वर्णन को लेकर भिन्न दृष्टिगत होता है। दोनों का आधार रसमंजरी ही है। भानुदत्त ने कर्म के आधार पर उन्हें नायिकाओं के 3 भेद किए हैं: स्वकीया, परकीया और सामान्य। यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि कर्म से उनका अभिप्राय व्यवसाय से न होकर स्त्री के समाज धर्म से रहा है। जो स्त्री समाज की समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने साथ विधिवत पूर्वक विवाहित एक पुरुष से मर्यादाओं का पालन करती है, अपने साथ ठीक व्यवहार करती है, वह स्वकीया। जो समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करके पर पुरुष से प्रेम करती है, वह परकीया। और जो केवल धन के लिए किसी भी पुरुष के साथ प्रेम का प्रदर्शन मात्र करती है, वह सामान्य कहलाती है। वही के आधार पर उन्होंने स्वकीया के 3 भेद किए हैं। पहला मुग्धा, दूसरा मध्या और तीसरा प्रौढ़ा। मुग्धा वह स्त्री है जिसके शरीर में यौवन और काम के संचार का आरंभ ही हुआ है। मध्या में काम अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, पर प्रौढ़ा और वह समस्त कलाओं में पारंगत है। आगे इन तीनों के ही अवान्तर भेद हैं। मुग्धा ज्ञात यौवना, अज्ञात यौवना। साथ में यदि वह अपने पति से भय न खाती हो तो नवोढ़ा, और यदि उसे अपने प्रतीक से किंचित विश्वास होने लगे तो वह विश्रब्धन वोढ़ा कही जाती है। इसी प्रकार मान के आधार पर मध्या और प्रौढ़ा दोनों के भी 3 भेद: धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। पति के अपराध पर कोप करने वाली मध्याधीरा, व्यंग द्वारा मध्याधीरा, कठोर वचना द्वारा मध्या धीरा धीरा आदि भेद प्रकट किए गए हैं। अपने क्रोध को प्रकट न करके उदास रहने वाली प्रौढ़ाधीरा पति का तर्जन और ताड़न करती है, जबकि प्रौढ़ाधीरा रति के उदास रहने के साथ साथ उसका तर्जन ताड़न करके अपने कोश को प्रकाशित करती है। परकीया के भी उन्होंने इसी प्रकार से भेद किए। प्रौढ़ा, कन्यका, दूसरे प्रकार के अनुसार 6 भेद: गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अनुशयना और मुदिता। गुप्ता में पर पुरुष के साथ रति को भी वह गुप्त रखती है, और इस प्रकार से वह भी 3 प्रकार की होती हैं: वृत्ति सुरत गोपना, वृत्तिश माश सुरत गोपना, वृत्तिवर्तिश माश सुरत गोपना। पद्माकर ने नायिकाओं का वर्णन स्वकीया से ही प्रारंभ किया। मतीराम की तुलना में पद्माकर ने प्रौढ़ा के 2 भाग रतिप्रिया और आनंद सम्मोहिता का कथन है। परकीया का निरूपण संस्कृत ग्रंथों के आधार पर हुआ है। इस प्रकार पद्माकर ने पूर्ववर्ती ग्रंथों का आधार ग्रहण करते हुए अपने विषय को अति विशद एवं व्यापक बनाने का प्रयास किया। फिर भी इनके वर्गीकरण और शास्त्रीय विवेचन में पर्याप्त अपूर्णता लक्षण प्रतीत होते हैं। कवि मतीराम ने मध्याधीरा का लक्षण अधिक स्पष्ट नहीं किया, किंतु मध्याधीरा के लक्षण विषयक भ्रांतियों का निराकरण बहुत पहले आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कह दिया। रसमंजरी के आधार पर पद्माकर ने नायिकाओं को भेद रखते हुए कहीं कहीं उसे अपने ढंग से संशोधित भी कर दिया। यथा स्वकीया नायिका का लक्षण रस मंजरी राज ने इस प्रकार किया: तत्र स्वामित्नी वा नुरक्ता स्वकीया।
अर्थात अपने स्वामी में अनुरक्त रहने वाली नायिका स्वकीय होती है। पद्माकर ने स्वकीय नायिका का लक्षण इस प्रकार से दिया। निज पति ही के प्रेममय जाको मन वचकाय, कहत स्वकीया ताहि सो लज्जाशील सुभाए। इसी प्रकार स्पष्ट है कि पद्माकर ने भानुदत्त कृत लक्षण का विस्तार अपने समझ के अनुसार किया। इसमें मन, वचन, काय और लज्जा, शील, सुभाय को जोड़कर निश्चय ही पद्माकर ने स्वकीया की प्रकृति और गुणों का स्पष्ट चित्रण ही दे डाला। अलंकार योजना। रीतिकालीन आचार्यों ने आचार्यत्व निरूपण में अलंकार शास्त्र का भी बहुत ही अधिक योगदान है। केशवदास की कवि प्रिया, जगत सिंह का भाषा भूषण, चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु द्रुम, भूषण का शिवराज भूषण, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का भाव विलास तथा काव्य रसायन, श्रीधर का भाषा भूषण, रसिक मुनि का अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ का रसिक मोहन, गोविंद का कर्णाभरण, दुल का कविकुल कंठाभरण, भिखारीदास का काव्य निर्णय, ऋषिदास का अलंकार मंजरी, राम सिंह का अलंकार दर्पण, सेवादास का रघुनाथ अलंकार, काशीराज की चित्र चंद्रिका आदि अलंकार संबंधी ग्रंथ की एक विशाल परंपरा देखने को मिलती है। इसी परंपरा के अंतर्गत मतीराम का ललितलाम और पद्माकर का पद्माभरण भी परिगणित है। यह तथ्य स्मरणीय है कि अलंकार शास्त्र की विवेचना उसी परंपरा को बढ़ाते हुए आधुनिक युग तक अलंकार ग्रंथों का निर्माण किया गया। मतीराम का ललित ललाम एक विशालकाय अलंकार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद में वर्णित सभी अलंकारों का मतीराम ने वर्णन किया। संस्कृत के आचार्य ग्रंथों से अपने इस ग्रंथ में मतीराम ने अनेक भेदोपभेद को स्वीकार किया। कहीं कहीं यत्किंचित परिवर्तनों के साथ जो कहत्यों उन्होंने रख भी दिया। उदाहरणार्थ स्वरूप एक और जहां उन्होंने मालोपमा और रसनोपमा को उपमा के दो भेद होने पर भी उन्हें स्वतंत्र रूप दे डाला, दूसरी ओर उन्होंने काव्यलिंग के स्थान पर हेतु को ग्रहण किया और काव्यलिंग को इसका भेद बताया। मतीराम ने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों पर भी जोर दिया। यह कथन सत्य है कि उन्होंने संस्कृत के मूल लक्षणों का सही अनुवाद करने के अतिरिक्त इस विषय को अपने आप में पूर्ण बनाने का प्रयास किया है। कुवलयानंद और साहित्य दर्पण के अवतरणों से ललितलाम के लक्षणों में तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है। जहाँ एक ही बात को उपमेयो उपमान, तहाँ अवन्वय कथ है कवि मतीराम सुजान। यहाँ कुवलयानंद के लक्षण से वस्तुतः शब्द को उन्होंने अपने लक्षण से अतिरिक्त निकाल दिया, क्योंकि साहित्य दर्पण में इसका प्रयोग नहीं हुआ। काज हेतु को छोड़ जहाँ और निके सहभाग, बरनत जहाँ सहोक्ति है कवि जन बुद्धि प्रभाव। यह ललित ललाम का उदाहरण है। सहोक्ति सहभावश्चित मासते जनरंजना, यह कुवलयानंद का। इनके लक्षणों में जो अंतर हमें दिखाई देता है वह मतीराम ने जानबूझकर स्वोद्देश्य दिया। इसी प्रकार कई अलंकारों में मतीराम ने अपनी ओर से परिवर्तन भी किया। इन परिवर्तनों से स्पष्ट है कि मतीराम ने अलंकारों के लक्षणों को सरल, सुबोध और ग्राह्य बनाने का प्रयास किया। मतीराम के अलंकार निरूपण में उनकी सीमाओं और अभावों का संकेत डॉक्टर महेंद्र कुमार लिखते हैं कि अप्रस्तुत प्रशंसा का अर्थ अप्रस्तुत के वर्णन में स्थान पर उनकी प्रशंसा लिया हुआ है। इस प्रमुख अर्थ के दो कारण कहे जा सकते हैं। एक अर्थ तो यह कि अप्पय दीक्षित ने इस अलंकार का जो लक्षण दिया वो अपने आप में इतना संक्षिप्त है कि जब तक इस अलंकार का लक्षण न आता
तब तक कोई भी व्यक्ति दीक्षित की उक्त कारिका का सही अर्थ बताने में समर्थ नहीं है। इस बातों से यह स्पष्ट होता है कि अपने आप में मतिराम का अलंकार वर्णन इतना विस्तृत है कि वह संक्षिप्तता की ओर प्रवृत्त होता नहीं दिखाई देता, जैसा कि कुलव्यानंद ने दिया है। मतिराम ने ललित ललाम में अपने अलंकारों के जो उदाहरण दिए हैं वो कवित और सवैया छंदों में है। उदाहरण के रूप में एक सवैया, मोहन को मुख चंद अली निज नीन बकोरत को दरसावे, लोचन भोर गोपाल के आपने आनन बारिज बीस बसावे। तो ही लहे पति राम महाछनि प्यार प्राण प्यारे ते तू छवि पावे, तो सजनी सबके मन भावे जो सोन से अंग नीलाग मिलावे। वहीं पद्माकर का एक उदाहरण, देखत ही सबसे चुरावती है चिंतति को, फेर के न दसियों अनति उमड़ाई है। कवि मतिराम कार तीर हूँ से छीजन, कठाचन की कोरी छेद छाई में गड़ाइन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मतिराम हो या पद्माकर दोनों ही अपनी अलंकार योजना और नायक नायिका वर्णन में बहुत ही परिणत जान पड़ते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।